जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सबको जय मसीह की। और आज जिस वचन पर हम बात करने वाले हैं, जो कि क्रूस पर चढ़ते समय यीशु ने बोला, वो तीसरा वचन, उसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमारे चैनल को देखते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। हम आज देखने जा रहे हैं वो तीसरा वचन, वो वचन जो यीशु मसीह के विषय में बताता है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते समय क्या बोलते हैं, वो तीसरी बात थी। यीशु मसीह ने बोला, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। ये तीसरा वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला। और जब इसको हम समझना चाहते हैं तो हमें इसको समझने के लिए परमेश्वर के वचन में चलना पड़ेगा। देखिए, क्रूस पर चढ़ते समय जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो ये बड़ी ही गंभीर बात होगी। जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति मरता है, उस समय पर वो बोलता है तो बड़ी गंभीर बात होती है। इस जगह पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक जिम्मेदारियों के साथ, वो जिम्मेदारी जो यीशु मसीह के माथे पर थी, यीशु मसीह के कांधों पर थी, वो जिम्मेदारी यीशु मसीह अपने एक चेले को सौंप कर जाते हैं अपनी माता के विषय में। क्योंकि उसकी माता वहां पर खड़ी थी जब वो क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। जब हम 25 वचन देखते हैं, वहां लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा किया कि यीशु क्रूस के पास उसकी माता और उसकी मरियम बहन, कपुल्लुस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। कहां पर लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26 और 27, 25 से 27 के बीच में हम इन बातों को देखते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वहां पर कई लोग खड़े थे। मरियम के विषय में लिखा है, मरियम खड़ी थी और भी कई लोग खड़े थे। इस बात को हम समझते हैं और समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है। यीशु मसीह क्यों उस जगह पर अपनी माता को माँ कहकर संबोधित नहीं किया? क्यों अपनी माता को उस जगह पर अपनी माता को मम्मी या माँ क्यों नहीं बोला? हे नारी करके क्यों बोला? इस बात को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, यीशु मसीह हमेशा एक व्यक्ति और परमेश्वर के रूप में रहे हैं। यीशु मसीह एक व्यक्ति बनकर भी रहे, एक परमेश्वर बनकर भी रहे। और यीशु मसीह उस जगह पर अपनी जिम्मेदारी को, अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने चेलों के ऊपर सौंप कर जाते हैं, क्योंकि वो जा रहे थे। हमारे पास भी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन उस समय पर भी जब हम अपने घर से कहीं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए दूर जाते हैं, तो कैसे अपने परिवार वालों पर जिम्मेदारियां सौंप कर जाते हैं। आप ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना और लोगों का ध्यान रखना। इसीलिए यीशु मसीह उस जगह से हमेशा के लिए जाने वाले थे, उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले थे, क्योंकि परमेश्वर का वो कार्य उनको पूरा करना था, जिसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार संसार में आ जाए, मेरी और आपकी ज़िंदगी में वो उद्धार आ जाए। और यीशु मसीह उस जगह पर बोलते हैं, 26 वचन में देखते हैं, ये जब यीशु अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह अपने चेले को बताते हैं, ये तेरी माँ है। अपनी माँ को बोलते हैं, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। क्योंकि वो नारी कह के संबोधित करते हैं, वो परमेश्वर थे। उस जगह पर एक परमेश्वर के रूप को प्रदर्शित कर रहे थे, वो प्रेजेंट कर रहे थे एज अ गॉड, क्योंकि वो एक परमेश्वर थे। अपनी माँ को इसीलिए नारी कहकर संबोधित कर रहे थे। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा। यीशु मसीह साथ ही परमेश्वर थे और साथ ही में एक मनुष्य थे, जो कि जिम्मेदारियों वाला मनुष्य था। यीशु मसीह मनुष्य की जिम्मेदारी, जो मनुष्य थे, एक बेटे थे, एक बेटे की जिम्मेदारी होकर अपने चेले पर, अपने दोस्त पर, अपने भाई पर डालकर जा रहे थे। और उसको क्या कह रहे थे? आज से ये तेरा बेटा है, अब तेरा बेटा मैं नहीं हूँ। क्योंकि अब वो जिम्मेदारियां वो खत्म हो रही थी यीशु मसीह की, जो संसार में थी। क्योंकि यीशु मसीह का जो कार्य था वो पूरा होने जा रहा था। यीशु मसीह का काम जो था, जिसके लिए वो आया था संसार में, वो पूरा होने जा रहा था। क्योंकि वो आया किस लिए था? क्रूस पर चढ़ने के लिए, ताकि मानव जाति उद्धार पाए। और इस जगह पर, उस जगह पर हम साफ साफ इस बात को समझते हैं, उस जगह पर यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर कहकर संबोधित किया, उसको माँ कहकर नहीं। उसको यीशु मसीह ने अपनी माँ को हे नारी कहकर संबोधित किया। इस बात को हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा। ये जरूरी भी है और हमारे लिए इस बात को समझना भी जरूरी है। इन बातों को जब हम क्रूस से देखते हैं, क्रूस से ये बातें बड़ी आशीषमय होती हैं। मरते समय
जब कोई व्यक्ति मरता है उसको अपनी सारी जिम्मेदारियां याद आने लगती हैं मेरे दोस्तों। कैसे लगता है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बातों का क्या होगा। वो मनुष्य भी थे उस जगह पर और इसीलिए उनको वो जिम्मेदारी याद आई कि मेरी माँ का क्या होगा। और वो क्या बोलते हैं, मेरी माँ का ध्यान रखना। अपने चेले को बोलते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं और अपनी माता को बोलते हैं, ये तेरा बेटा है, मैं नहीं। इसीलिए हम क्या करना है, विश्वास रखना है। यीशु मसीह हमेशा हम सबको जिम्मेदारी वाला व्यक्ति बनाते हैं, कभी किसी भी समस्या से भागने वाला व्यक्ति नहीं बनाते। यीशु मसीह हमें बनाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर और जानबूझकर उनको निभाएं, उनको हर परिस्थिति में निभाएं। इस बात को इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं और सीखते हैं यीशु मसीह एज ए गॉड उस जगह पर थे, एज ए गॉड, एज ए परमेश्वर उस जगह पर थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।